अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। सेल्स प्रोफेशनल्स को अपने पूरे कैरियर के अंदर सबसे ज्यादा जिस चैलेंज को फेस करना पड़ता है वो सेल्स प्रेशर है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि सेल्स प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यह जानने से पहले यह भी मालूम होना जरूरी है कि क्या रीजंस हैं इस सेल्स प्रेशर की। तो दो बड़ी मेन वजूहात हैं सेल्स प्रेशर के क्रिएट होने की। सबसे पहली वजह फियर ऑफ नॉट अचीविंग योर सेल्स टारगेट्स और दूसरी वजह फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। आप जॉब लूज कर देंगे या आपका टारगेट नहीं होगा, ये दो फियर्स हैं। अब ये जान लेते हैं कि कैसे इन फियर्स को ओवरकम किया जाए और सेल्स प्रेशर को हैंडल किया जाए। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस। आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जब तक आप इसकी क्लैरिटी नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकेंगे। सो एक्सपेक्टेशंस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब आप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस को समझ चुके तो उसकी बेसिस के ऊपर अपना टारगेट सेट कीजिए। उस टारगेट को सेट करेंगे तो अल्टीमेटली आप टारगेट की अचीवमेंट को के ऊपर काम कर सकेंगे। अब मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, नाउ यू नो कि मैनेजमेंट मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब फौरन दूसरे स्टेप के ऊपर प्लान कीजिए कि मैंने कैसे इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है। सो प्लान ईयरली क्या प्लान कीजिए, फिर उस प्लान को ब्रेक डाउन कीजिए इनटू मंथ्स, उस प्लान को ब्रेक डाउन कीजिए इनटू वीक्स, उस प्लान को ब्रेक डाउन कीजिए फ्रॉम वीक्स टू डेज और डेज को ब्रेक डाउन कीजिए इनटू आवर्स, ताकि आपको यह पता हो कि मेरी मैनेजमेंट की या मेरे लाइन मैनेजर की मुझसे इस आवर की, एक पर्टिकुलर आवर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। और अगर आप इस तरीके से प्लान कर पाएंगे तो ये बात याद रखिए कि एक बड़ी से बड़ी एम्पायर को बिल्ड करने के लिए भी हर ब्रिक का प्रॉपर तरीके से प्लेस होना बड़ा जरूरी है। सो आपके लिए वो एम्पायर आपका पूरा कैरियर है और वो हर ब्रिक आपका, वो हर आवरली टारगेट है, वो हर आवरली आपका प्लान है, वो जो कि आपने अचीव करने के लिए, अगर आप अचीव करेंगे तो उस एम्पायर को बिल्ड कर सकेंगे। सो प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिए। अब जब आप प्लानिंग कर चुके हैं तो इट इज द टाइम टू टेक एक्शन लीजिए। प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट कीजिए, आवरली बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट कीजिए। जब आप इस लेवल पर जाकर एग्जीक्यूट करेंगे, यकीन कीजिए सेल्स प्रेशर नहीं होगा, आप वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो अब जब आपने एग्जीक्यूट कर लिया है तो जो लास्ट स्टेप है वो सेल्फ इवैल्यूएशन का है। हम में से अक्सर सेल्स प्रोफेशनल पूरा साल इंतजार करते हैं कि उनका मैनेजर उनकी इवैल्यूएशन करके उनको फीडबैक देगा, लेकिन यही हम गलती करते हैं। सेल्स प्रेशर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी और ये सेल्फ इवैल्यूएशन आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। डे के एंड के ऊपर अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने टास्क को इवैल्यूएट कीजिए। व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो मैंने आज के दिन का ऑब्जेक्टिव सेट किया था क्या वो मीट हो गया। अगर वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ तो मुझे क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं कि मैं नेक्स्ट डे के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूं। ये बात याद रखिए कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे तो अल्टीमेटली आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। तो सेल्स प्रेशर को हैंडल करने के लिए इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने भी आपके साथ शेयर किए, इनको बिल्कुल रिलीजियसली आपने फॉलो करना है। एंड दिस इज द ओनली वे कि आप उस सेल्स प्रेशर को, उस स्ट्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू
सक्सेस. सो द जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू सक्सेस इज ओनली पॉसिबल अगर आप बहुत बेहतर तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सेल्स प्रेशर को हैंडल करेंगे.